तो आज मैं एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आप क्विकली इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो करंटली मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे उस स्ट्रेटेजी को। इसे हम ईएमए क्रॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ इसके अंदर शेयर करूँगा, जिसको आप एज स्विंग ट्रेड लेके चल सकते हो, या फिर दूसरी अगर आप स्कैल्प्स के अंदर लेके चलना चाह रहे हो तो उस स्ट्रेटेजी को। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना अकाउंट बना लेना है, और जो सबसे पहला इंडिकेटर आपने लेना है वो मैं चले यहाँ से कुछ इंडिकेटर से मूव कर देता हूँ अगर कोई भी ना रहे। तो आपने कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं अपनी वर्क के लिए। तो सबसे पहला इंडिकेटर, क्योंकि आप फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर सिर्फ 2 ही इंडिकेटर लगा सकते हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, हम ईएमए क्रॉस के ऊपर आ जाएंगे क्विकली। ठीक हो गया, ईएमए क्रॉस। ठीक, अब इसको हम आराम से क्विकली हम देखेंगे कि इसकी क्या सेटिंग करनी है। क्योंकि आप इंट्राडे करना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ले लो। सही, तो जो मैं इसकी सेटिंग्स करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इनेबल्ड होंगी, तो EMA 1 मैंने ली हुई है 9, और दूसरी EMA ली हुई है 13। EMA बेसिकली होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज से थोड़ी सी एडवांस टाइम में आ जाती है, आपको ट्रेंड थोड़ा सा बता देती है। तो ये पिछली 9 कैंडल्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये पिछली 13 कैंडल्स की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो मैंने ये 9, 13, 21, 34, 55 रखा हुआ है, इसको 89, और इस हिसाब से फिर मैं इसको लेके चलता हूँ 89, 144। ये फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर है 233। फिर उसके बाद में ये अगला आ जाएगा वर्जन। तो ये फिबोनाची नंबर्स के ऊपर से मैंने खुद से की हुई है, लेकिन 200 भी आप लेके चल, ज़्यादातर ये यूज़ 200। तो इसकी बेसिकली आपने, जो मैं कहता हूँ कि 9, 13 और 21, 9 और 13 को भी मैं यूज़ करता हूँ। ये ज़रा आपको क्विकली ट्रेंड बता देती है, आप उसमें जल्दी निकल भी जाते हो। लेकिन जो बेस्ट होगी वो आप लेके चलोगे 21 और 9 की, जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड बता देगी अच्छे तरीके से। थोड़ी बहुत जो है आप उसमें से निकल जाओगे। तो इसको आप लगा सकते हो, लेकिन मैं जो लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ 9 और 13 की। लेकिन आप 10, 21 भी लगा सकते हो। ये देख लें आप वहाँ से सपोर्ट लेके जैसे ये जा रहा है। तो इसके अंदर ये होता है कि जितनी देर तक 9 EMA जो है 13 के ऊपर है ना, तो उसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, तो ये अभी ऊपर जाएगी। तो अब यहाँ से देख लें कि क्योंकि 9 और 13 के अंदर सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए जहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन भी आई है तो इसने उसको भी रेडी के अंदर शो करवाया है, तो आपको एग्जिट हो जाती है। लेकिन 15 मिनट इंट्राडे के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 9 और 21 ही बेस्ट आपके लिए वर्क करेंगे। ठीक हो गया, तो आप उस हिसाब से देखोगे। अब जैसे ही 10 EMA 21 को क्रॉस ओवर करेगी, मतलब कि उसके ऊपर आ जाएगी, तो ये ट्रेंड आपका ग्रीन शो होगा। ठीक हो गया, तो अब आप जैसे देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जब ये यहाँ से ग्रीन शुरू हुआ तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी, और जब तक ये ग्रीन चल रहा है तो आपको इसको जाने देना है। तो जैसे ही ये रेड होना शुरू हो यहाँ पे आपका एग्जिट बनता था। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जिट बनता था। तो यहाँ से अब इसको तब तक आपने लॉन्ग नहीं करना जब तक ये EMA क्रॉस नहीं होता, क्योंकि अब ये 10 EMA नीचे है और ये दूसरी ऊपर है 21। अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपने डेली चार्ट के ऊपर आके एक दफ़ा देख लिया करना है कि ट्रेंड क्या है ओवरऑल। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो ये ग्रीन में जा रहा है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड इसका अपवर्ड है। जब ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है तो आपने शॉर्ट को नहीं देखना, आपने लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। क्योंकि आप इंट्राडे करना चाह रहे हो तो फिर आप
15 मिनट को यूज़ करो, और आप 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब ये पूरा कर्व बन जाएगा फिर आप लोगे, आप 15 मिनट को लेके चलो। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपकी शॉर्ट एंट्री बनती है, लेकिन छोटी मोटी स्कैल्प के लिए। लेकिन अभी आप यहाँ से अपना एग्जिट ले लेते लॉन्ग का, तो ये ठीक ठाक आपको फिर भी अगर आप देखो ना, तो ये यहाँ से ट्रेंड भी अगर आपने पकड़ा है तो आपने तकरीबन 3% तक की मूव कैप्चर की है, ठीक। तो फिर यहाँ से अगर आप देखें ये नीचे आया है, तो ये अभी जैसे ही ये यहाँ से ग्रीन स्टार्ट होना शुरू हो तो आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो आप एंट्री लोगे तो जैसे ही ग्रीन स्टार्ट होगा तो आप इसको लेते जाएंगे। और देखिए अभी बता रहा है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड से पता चल जाएगा, जैसे ही 9 और 21 का क्रॉस ओवर हो जाएगा आपका ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये अभी ट्रेंड जो है लॉन्गर टर्म के अंदर अपवर्ड है, क्योंकि ये 200 EMA से ऊपर सारी कैंडल्स है, ठीक। तो ये आपको एक लंबे टाइम का तो टर्नओवर बता सकता है कि जी आपकी ही क्या बन रही है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तो अभी आपकी एंट्री जो है, ये देखिए ये इतनी देर की मूव आपका ट्रेंड ही चल रहा है पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि अभी आप क्विक इंट्राडे कर रहे हैं, तो जैसे ही आपकी एंट्री बनी है 921 के हिसाब से, तो आप ये ले रहे हो। जैसे ही ट्रेंड चेंज होने लगा आप एग्जिट ले लो। तो अब ये देखिए अभी यहाँ से जैसे ही ग्रीन होगा तो आप इसको अपना टर्न ले सकते हो। तो इस इंडिकेटर का नाम आपने लिखना है, मैं दोबारा से क्लोज करके बता देता हूँ आपको, EMA क्रॉस, ठीक है। ये क्रिप्टोनाइट का आपने लेनी है, ठीक। ये लगा देना है। तो ये इंडिकेटर की मेरी कुछ अपनी सेटिंग्स की हुई हैं। तो लेकिन आपने जो मेन आपका कंसर्न होगा वो होगा आपका EMA 9 और EMA 13। इसे 1021 भी लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं इसे 9 और 13 लेके चलता हूँ। आप इसे 1021 भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को सूट करे। आप 9 और 21 भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं, जैसे मैंने बताया है। उसके अंदर ये है, आपको इस तरह से ये चलती हुई नजर आएंगी। जब तक ये चल रहा है तो चल रहा है। अब जब तक ये इसको नहीं करता तब तक आप इसे ना छेड़ें, जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, क्योंकि जब तक ये EMA ऊपर नहीं आ जाती तो अभी तक ये ट्रेंड नीचे ही है, सही। इसको इस तरह से लेके आप चल सकते हैं, और इसे आप क्विकली 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो उसके अंदर भी देखिए, तो अभी देखिए बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी ये मूव ओवरऑल नीचे गिर रही है। तो अभी इसको कट लगेगा तो थोड़ी सी जाने के इसके चांसेस हैं, लेकिन डेली चार्ट के अंदर ये ओवरऑल बुलिश है। तो इसको हमने 15 मिनट के बराबर अगर ट्रेड कर रहे हो तो इसको ग्रीन होने का टाइम देखना है आपने, बस उसको लेके निकलना है। जैसे ही इसका क्रॉस ओवर होगा ट्रेंड चेंज होना शुरू होगा, यहाँ पे आप इसको अबाव देखना शुरू कर देंगे तो फिर बस ठीक है, आपका ट्रेंड चेंज होगा, फिर आप उसको लेके जा सकते हैं। तो ये आपने देखना है, ये ना अगर ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नीचे हो तो आप अपवर्ड जा रहे हो। ट्रेंड के कभी भी अगेंस्ट नहीं जाते, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक हो गया। तो ये अभी थर्ड वेव के अंदर है, एज पर एलियट वेव। अभी अभी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ से करेक्शन करके निकल जाएगा ऊपर। तो ये एक स्ट्रेटेजी हो गई 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आप इसको यूँ लगा के चलोगे 1021 को, जैसे ये ग्रीन होगा तो आप इसको उठाना शुरू कर दोगे। ये देखिए पूरा कर्व बन रहा है। और जो दूसरी स्ट्रेटेजी होती है जिसको मैं यूज़ आप कर सकते हो, तो आवरली चार्ट आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप थोड़ी सी होल्ड करना चाहोगे ट्रेड्स को, तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे, बॉलिंजर बैंड्स पे क्लिक करोगे, बॉलिंजर बैंड के अंदर आओगे, यहाँ पे आप EMA 200 कर दोगे, और मूविंग टाइप आप SMA की जगह EMA करोगे, क्योंकि आपकी SMA होगी, इसे क्लोज रहने दोगे। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 होगी, आप इसे 1 कर दोगे और इसे आप ओके कर दोगे। तो अब आप क्विकली चले जाओगे 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर आप इस बैंड को देखें गौर से, जब ये बैंड यू नैरो है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ पे रेंज कर रहा है, तो यहाँ से अभी ये नहीं ओपन होगा, ठीक है।
जब बैंड एक्सपैंड होना शुरू हो जाए तो मतलब ये ट्रेंड होगा। अब जैसे यहाँ पे इसका ट्रेंड हुआ था होल्ड का, यहाँ से यहाँ तक इसने कोई 7-8% लिया है और हफ्ता पूरा अपवर्ड में ही रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए अपनी 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अब जैसे ही ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये देखिए इसे 2 कैंडल ऐसी आपने उठानी है जब यूं बन रहा कि जिनकी आप देखें बॉडी वगैरह टच ना कर रही हो और बैंड भी थोड़े से खुल रहे हो। अब ये देखें बैंड जैसे अब थोड़े थोड़े ओपन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा था आपकी ट्रेड कैसे बनती है कि जी यहाँ पे आप देखिए कि पहली कैंडल जिसकी कोई बॉडी उसको टच नहीं हो रही, फिर दूसरी कैंडल बेस के ऊपर ले लें, स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर ले लें, फिर यहाँ से जब हो जाएगा तब आप उसको उठा सकते हो, ठीक है, आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन ये स्विंग ट्रेड के ज़ुमरे में आएगा, इसको ऐसे नहीं आप लो लोगे, क्योंकि इसके अंदर प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी, बेस EMA को बार बार टेस्ट करती रहेगी। अब देखें यहाँ से इसको क्लोज करके निकली है, यहाँ पे इसने इसको मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, अपनी डायनामिक सपोर्ट लिया है, फिर वो यहाँ से निकल गई है। तो यहाँ से इसको ब्रेक करके अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर यहाँ से अपनी सपोर्ट लेके निकल गई। तो अब ये 1 2 3 4 या फिर 5 करके नीचे आ रही है, तो यहाँ से कहीं से निकल जाएगी ऊपर। ये देखिए ये बैंड ऊपर में एक्सपैंड हो चुके हैं। ये आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी स्ट्रेटेजी, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा आप इसको यूज़ करो, आपके लिए EMA क्रॉस की ही बेहतर होगी। ये बात आराम से इसे लो, EMA क्रॉस क्रिप्टोनाइट का सेटिंग्स जो है इसकी क्विकली सॉरी 921 कर लो, ठीक हो गया, ओके कर लो, और ये हो। अब 1 आवर के अंदर देखिए वैसे ही इसका ये शायद क्रॉस ओवर हो जाए तो थोड़ी सी अभी कर सकता है, ट्रेंड अपना रेड दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही ये ग्रीन होना स्टार्ट हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप एंट्री अपनी बनाना शुरू कर सकते हो। और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। स्टॉप लॉस आप लगाओगे अपना जो प्रीवियस इसके अंदर आपका है मेजर स्विंग लो। अब जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ था, तो आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो, जो प्रीवियस था यहाँ से एंट्री के ऊपर, मतलब कि इतना आपका स्टॉप लॉस बनता था, इतने परसेंट के ऊपर आप निकल जाओगे मार्केट से, ठीक। तो फिर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको अपनी एंट्री जो है बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर लेनी पड़ेगी, उसका भी एक फार्मूला होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के चलो। स्टॉप लॉस को लगाने के लिए आप हमेशा एक और काम भी कर सकते हो, एक और इंडिकेटर आप साथ में लगा सकते हो, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट ले सकते हो वॉल्यूम। वॉल्यूम खैर गोल्ड का वो वहाँ पे आ नहीं रहा, क्योंकि ये पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर ही आता है। तो मतलब मेटा ट्रेडर 4 के अंदर आपकी फॉरेक्स चाहे उसको दे दी, तो आपने अपने प्रीवियस मेजर स्विंग के अंदर आना है, लगाना होता है बेसिकली। तो अब ये देखिए ABC तो बन गया है, ABC के अंदर करके फिर दोबारा नीचे, तो अब आप जब इसे नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ये बन सकता है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, आएगा ये, ठीक है। ये आपकी 200 EMA है, तो आप 200 EMA का ब्लो भी लगा सकते हो, लेकिन आप जैसे ही ये होगा, अब जब भी इसका ग्रीन होना शर्त है, एंट्री हमने तभी लेनी है कि इसका ये इसके ऊपर आ जाए, तो ये ट्रेंड ग्रीन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही ग्रीन होना स्टार्ट हो, थोड़ा सा घूमे, तब आप लोगे और प्रीवियस के ऊपर आप लगाओगे इसका स्टॉप लॉस। जैसे अब आप एंट्री यहाँ पे ले रहे हो, तो स्टॉप लॉस आपका कम से कम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, इसके 200 EMA के नीचे यहाँ पे मेजर स्विंग लो के ऊपर, क्योंकि ये इसका मेजर स्विंग लो है। तो फिर इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस को मैनेज करके चलेंगे, और जैसे ही हर पिवट पॉइंट के ऊपर से, अब इसे पिवट कहेंगे, यहाँ से ये पिवट करके फिर ऊपर गया, तो अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते रहें, ठीक है, तो आप ट्रेल करते रहो। और जैसे ही
जैसे अब देखिए, अब इससे यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे जाके इससे थोड़ी सी नीचे आके करेक्शन ली, फिर ऊपर निकल गया। अब जैसे ही इसने इसके हाई को काटा, ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठाओगे, यहाँ से यहाँ पे मूव कर दोगे, ठीक है। अब इसने यहाँ से आके थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन की, और जैसे ही इसने अपनी इस हाई को काटा, तो फिर आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दोगे। और सिमिलरली ये देखिए, इसने यहाँ से करेक्शन की, तो जैसे ही इसने इस पॉइंट को काटा, इसके हाई को, ये इसका हाई है, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के यहाँ मूव कर दोगे, सिमिलरली यहाँ मूव करोगे। तो आप इस तरह से ट्रेल करते जाओगे ताकि आपकी जो ट्रेड है वो सिक्योर्ड रहे, आप लॉस के अंदर ना क्लोज करो। तो फिर आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, आप इसे देखिए कि जैसे ही ये चोंच बनी, यहाँ पे आपने एग्जिट मारना ही मारना, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरी, थोड़ी सी करेक्शन आएगी, अपना प्रॉफिट लो, और फिर दोबारा उसके ग्रीन होने का वेट करो, और इस तरह से आप अपनी उनको ट्रेड ले सकते हो सक्सेसफुली। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। आपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आके देखना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, और आप देखें बहुत अच्छी ये 200 EMA की सपोर्ट की कर्व बन रही है अपवर्ड, ठीक है, यूँ, तो ये ट्रेंड अपवर्ड है, सही, तो ये ट्रेंड ऊपर ही जाएगा। इस ट्रेंड को ऊपर लेके जाने का मकसद यही है कि आप अभी आप ये ट्रेंड ऊपर ही जाएगी, आपने अभी शॉर्ट नहीं करना अंधाधुंध, सही। और यहाँ पे भी देखें ठीक ठाक गैप है दोनों EMAs के ऊपर, ये 10 है, ये 21 है, तो ये 21 को यहाँ तक आने में ठीक ठाक गैप लगेगा, तो ये अभी ऊपर जा रही है। और यहाँ पर डैशबोर्ड भी आपको बता देगा सारी EMA अबव है, तो ये वेरी बुलिश है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वेरी बुलिश। 15 मिनट पे आप देख लो, अब जैसे ही ये ग्रीन होना स्टार्ट हो, एंट्री लो पटाख से और जाने दो, जब तक ये दोबारा रेड नहीं हो जाता, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप लगाओगे प्रीवियस मेजर स्विंग लो के ऊपर। अब जो भी इसका प्रीवियस मेजर स्विंग लो इसका ये बन रहा है, उस हिसाब से आप ट्रेड लगाओ। अब यहाँ से नीचे अगर आ जाता है, कट जाता है, थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से भी आता है, तो उससे आप थोड़ा सा नीचे आके लगा दोगे ट्रेड। यहाँ अगर लेस पोज यहाँ तक आ जाता है, आप यहाँ से लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक करेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे 21 है, ये 10 है, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके ऊपर जाते हुए। और ये आप देखिए अच्छी खासी अभी आ रही है 144 200, तो ठीक ठाक करेक्शन हो सकती है अभी। तो इसे हम देखें, जब भी ये ग्रीन होना स्टार्ट हो लाएंगे, और प्रीवियस मेजर स्विंग लो के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक। ये एक स्ट्रेटेजी है, इस तरह से आप काम कर सकते हो। और यहाँ फिर आप जब भी कभी एंट्री लो, तो ऐसा करोगे तो आप अपनी 10% से ज़्यादा स्टेक ना लगाओ, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहते, तो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। तो लेट्स सपोज आपके पास, अगर आप $100 लगाना चाह रहे हो, ठीक, $100 का आपका कैपिटल है, तो आप मल्टीप्लाई का 0.10 करो, तो मतलब 10%, तो $10 की आप एंट्री लो, फिर आपकी ट्रेड थोड़ी सी सेफ होगी, ठीक है, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और लेवरेज ना लें ज़्यादा, ज़्यादा लेवरेज मतलब कि आप उतने ही ज़्यादा रिस्क के ऊपर भी बैठे हो आपका अकाउंट वॉश होने के। तो कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा, मशवरा दूंगा कि अपने 10% से ज़्यादा का आप स्टेक लगाओ। इवन के $1000 का भी आपका प्रोफाइल है, तो वो आपका 0.10 मतलब 10% आपका $100 बन जाता है लॉस, मतलब कि $100 की ही आप एंट्री लो, $100 की एंट्री लो, उसको इस तरह से जाने दो आप ऊपर। तो इस तरह से लगा सकते हो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि ये गोल्ड है, ये धड़ 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 करके तो नीचे नहीं आएगा क्रिप्टो की तरह, लेकिन इस तरह से आप सेफर लोगे, तो बेहतर है कि आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलो हमेशा। जैसे ही ये पिवट आएगा, तो उससे आप नीचे अपना प्रीवियस मेजर स्विंग लो के ऊपर आप अपना ले लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेफ एंट्री बनेगी आपकी, लेकिन आप देखोगे यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है, तो आप फिर यहाँ पे एंट्री ले लोगे, यहाँ पर यहाँ पर स्टॉप लॉस रहने वाला है, फिर आप इसको ऊपर ले लोगे, ठीक है। तो वैसे तो 15 मिनट के बाद आप इसको, इसका इजीली होता है कि जब आपने स्टॉप लॉस लगाना है, आप 4 गुना आप कर लो, 1 घंटे का चार्ट कर लो। तो अब ये देखिए नीचे आ रहा है, तो अब इसको आने दो, तो कितना आता है, तो इस हिसाब से आप देख लोगे कि
मेरा ख्याल है कि यहाँ से नीचे नहीं आएगा, यहाँ से। लेकिन कोई पता नहीं, जब आप नीचे आ जाए तो उसके प्रीवियस स्विंग लो के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसे ऊपर जाने दो। लेकिन शर्त वही रहेगी कि ट्रेंड इसका यहाँ से चेंज हो जाना चाहिए, इसको ग्रीन में आ जाना चाहिए, यहाँ पे अप शो हो रहा हो और अपनी सेटिंग अपने इंडिकेटर की आपने ठीक की हुई हो, जो कि 921 में करता हूँ। 1021 भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप लेके चलो तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट ही होगा। जिसे आप किसी पे भी लगा सकते हो, गोल्ड पे, क्रिप्टो पे, कहीं भी। ठीक हो गया? थैंक यू।